नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी न करे ये काम, उल्टे पैर लौट जाएगी माँ लक्ष्मी। वास्तुशास्त्र में व्यक्ति की तरक्की और धन लाभ के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करके व्यक्ति जीवन के कष्ट से छुटकारा पा सकता है। ऐसे ही जानिए कि शाम के समय पर कौन से काम करने से जीवन में आती है परेशानियाँ। आज के समय में हर कोई व्यक्ति चाहता है उसके घर में खुशहाली हो और कभी पैसों की तंगी का सामना करना न पड़े, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद कुछ लोगों को शुभ फल नहीं मिलता। वास्तु के अनुसार कई बार व्यक्ति द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों का इसका कारण बनती है। वास्तुशास्त्र में कई नियमों के बारे में बताया गया है, जिससे घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। लेकिन कई बार व्यक्ति द्वारा छोटी छोटी गलतियां बड़ा रूप ले लेती है। ऐसे ही सूर्यास्त में कुछ कामों को करने की मनाही की है, फिर भी लोग इन्हें करते हैं। इसी कारण व्यक्ति की तरक्की में रुकावट आती है और पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें सूर्यास्त के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाती है। सूर्यास्त के समय न करे भोजन। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में देवी देवता की पूजा की जाती है और वह विश्राम की आवश्यकता में होते हैं। ऐसे में अगर कोई जातक खुद भोजन करने बैठ जाता है तो माँ लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता भी उनसे नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, साथ ही हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि शास्त्रों में न जाने ऐसी कितनी बातें बताई गई है जिन्हें हम रोज़ की ज़िंदगी में अपनाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमारे वास्तविक जीवन से कुछ न कुछ संबंध ज़रूर होता है। शाम के समय सोना अशुभ होता है से लेकर रात में नाखून काटने की मनाही तक, गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए से लेकर रात के समय बाल न कटवाने जैसी कितनी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जिनका हमारे जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव आता है। ऐसे ही भोजन से संबंधित कुछ नियम के बारे में भी हमारे शास्त्रों में जिक्र किया गया है, जिसे ध्यान में रखकर किया गया भोजन शरीर के लिए लाभदायक होने के साथ हमारे मन मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के 5 प्रमुख नियम के बारे में। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भोजन शुरू करने से पहले हमें भोजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात शुरू किया गया भोजन मन मस्तिष्क के साथ सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इस तरह के भोजन से नए संस्कारों का विकास होता है और भोजन में आने वाले किसी भी नकारात्मक तत्व का शरीर में कोई बुरा असर नहीं होता। भोजन मंत्र ईश्वर से अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना का भी एक माध्यम माना जाता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हमें भोजन प्राप्त हुआ है। इसलिए जब भी भोजन करें, भोजन मंत्र का उच्चारण अवश्य कर ले। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार भोजन के एक और नियम में भोजन करने की जगह भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो इसका शरीर पर सकारात्मक प्रभाव होता है। जब हमारा शरीर सीधे पृथ्वी के संपर्क में आता है, तब पृथ्वी की तरंगे पैरों की उंगलियों से होकर पूरे शरीर में फैल जाती है। ये तरंगे आपके भोजन के साथ शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए शास्त्रों में भोजन की सबसे अच्छी जगह जमीन पर बैठना ही माना गया है। शास्त्रों में एक और बात बताई गई है कि कभी भोजन की थाली में आपको 3 रोटियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। दरअसल ज्योतिष के अनुसार 3 को शुभ अंक नहीं माना जाता, इसलिए भोजन के समय 3 रोटियों को एक साथ न परोसने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि भोजन एक साथ शुभ कामना के लिए होता है, जिसका सीधा संबंध हमारे शरीर से होता है। इसलिए भोजन के नियमों में 3 रोटियों को एक साथ न रखने की सलाह हमारे शास्त्रों में दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कभी जूठा भोजन थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शास्त्रों में साफ तौर पर बताया गया है कि हमारे थाली में उतना ही भोजन ले जो आसानी से खत्म कर सके
क्योंकि बचे हुए भोजन को कूड़े में फेंकना माता अन्नपूर्णा का भी अपमान माना जाता है। भोजन की थाली में हाथ न धोना। शास्त्रों के अनुसार भोजन के एक और नियम के अनुसार ऐसी मान्यता है कि कभी भोजन की थाली में हाथ खाने के बाद नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और धन की हानि होती है। यदि आप शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करते हैं तो इसका सकारात्मक। दूसरा, सूर्यास्त के समय न करें दही का दान। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद दही का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। इस ग्रह को धन वैभव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शाम के समय इसका दान करने से बचना चाहिए। दही के साथ भी कुछ ऐसी अन्य चीज़ें हैं जो सूर्यास्त के समय दोस्तों हमें भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए। रुपये या फिर प्याज लहसुन का दान। आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखनी है तो सूर्यास्त के समय रुपये, पैसे या प्याज लहसुन किसी को भी दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माँ को प्रसन्न रखने के लिए रुपये, पैसे या प्याज लहसुन का दान कभी सूर्यास्त के पश्चात न करें। दही के साथ हमें दूध का भी दान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में दूध के दान को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन सूरज के अस्त होने पर दूध का दान भी आपके लिए अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि दूध का संबंध सूर्य तथा चंद्रमा दोनों ग्रहों से होता है, जैसे दही का संबंध शुक्र ग्रह से है। साथ ही इसके दान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त होने पर दूध का दान करता है, यह आपके लिए शुभ नहीं होता। इसका विपरीत प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ सकता है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं आखिरी चीज़ के बारे में जो हर एक व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। महालक्ष्मी उन लोगों से रूठ जाती है जो सूर्योदय के बाद भी बहुत देर तक सोते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों के पास चाहे जितना भी पैसा हो, लेकिन वे संतुष्ट नहीं रहते, सदैव मानसिक तनाव का सामना करते हैं और लंबी उम्र तक स्वस्थ भी नहीं रह पाते। लक्ष्मी की कृपा के बिना धन बरकत नहीं आ पाती। हमें सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए। सुबह का समय हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए वरदान माना जाता है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। इस समय ताज़ी हवा कई बीमारियों की रोकथाम करती है। इस वजह से सुबह के समय घूमना और व्यायाम करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। दोपहर में सोने के नुकसान व्यक्ति को हो सकते हैं। सोने का दूसरा गलत समय है दोपहर का समय। शास्त्रों के अनुसार इस समय सोने से अपशकुन माना जाता है, साथ यह काम स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। सोने का तीसरा गलत समय है सूर्यास्त का समय। सूर्यास्त का समय देवी देवताओं के पूजन का समय होता है। इस समय में सोने वाले व्यक्ति को देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अकारण ही शाम के समय सोते हैं, वे कई प्रयासों के बाद भी आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि सूर्यास्त के समय सभी देवी देवता पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इस दौरान जो लोग कर्म न करते हुए आलस्य के कारण सोए रहते हैं, वे दुर्भाग्य के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति बीमार या बुजुर्ग है, गर्भवती स्त्री, तो ये लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिन में किसी भी समय सो सकते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी समय पर सोने से कोई दोष नहीं लगता, लेकिन कोई व्यक्ति अकारण गलत समय सोता है तो उसके लिए ये नुकसानकारक है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो सूर्यास्त के समय किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। यदि आप भी ये गलती करते हैं तो आज से ही संभल जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।